साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। कल की एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपके लिए मेहनत की है, पूरे 7 दिन लग के लगातार लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे हल करवाए हैं। तो और आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ मेरे साथ। मैंने पूरा पेपर हल करवा दिया, ठीक है, लेकिन कैमरा ही चालू नहीं किया। वाह यार, कितना अजीब आदमी हूं मैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया वो हो गया मेरे से। मेरा 100 क्वेश्चन में जितना भी एनर्जी खर्च हुई हो जाने दो, लेकिन आपका सिलेक्शन मेरे हाथ में है। मैं पेपर को दोबारा करवाऊंगा और करवाऊंगा। और इसके बाद ये भी बता दूं कि जो 2022 का पेपर होगा उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, और पेपर लगने के बाद आंसर की भी यहाँ हल करवाऊंगा, लाइव सॉल्यूशन। नो टेंशन रहे, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नो टेंशन, पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा, नो टेंशन। इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको सबको पता ही है कि मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर पीडीएफ की आवश्यकता, सब बता दिया है और दोबारा बताने की कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित है? निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित है, यानी पादप कोशिका के अंतर्गत क्या अनुपस्थित होता है? तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सेंट्रोसोम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है? जो डीएनए संश्लेषण होता है वो कोशिका चक्र की कौन सी स्टेज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, G1 स्टेज के अंतर्गत। नहीं 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 नहीं, एस स्टेज के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इसमें अनुपस्थित होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है वो कोश के अंतर्गत अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लाइसोसोम के अंतर्गत क्या है कि अनुपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर। निम्न में से राजस्थान में अत्यधिक उत्पादित फसल है, मतलब अत्यधिक उत्पादित फसल कौन सी है? वैसे इसका अगर और वो क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर ढूंढा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और वैसे देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाय। तो इसका वैसे तो याद आपको गेहूं रखना है, गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, वो भी शीत ऋतु के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। कपास है, कपास है, तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बास्ट फाइबर। कपास के अंतर्गत बास्ट फाइबर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बास्ट फाइबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन मालवेसी कुल का नहीं है, यानी मालवेसी कुल का कथन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो लक्षण है मालवेसी कुल का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओड सेपल एंटीरियर, ओड सेपल एंटीरियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर। लेगुमिनेसी लेमिएसी कुल का सदस्य है, मतलब सदस्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी ऑप्शन, वर्टिसिलास्टर फुस्क्रम, वर्टिसिलास्टर फुस्क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यार पेंसिल क्यों नहीं चल रही है यार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर। निम्न में से कौन सा मिसमैच है? मिसमैच देखना है, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एपीएसी। इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर। टीसीए चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इस एंजाइम के अलावा और कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का सी ऑप्शन, ऑक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर। निम्न जिब्रेलिन में से कौन सी जिब्रेलिन बायोएक्टिव नहीं है? बायोएक्टिव नहीं है, तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, GA5। ये क्या है? बायोएक्टिव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने वाली शक्तियां हैं, प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने वाली शक्तियां कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका एटीपी एंड NADPH, एटीपी एंड NADPH। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर। CAM पौधों में रात्रि में CO2 का ग्राहक है, CAM पौधों में रात्रि में CO2 का ग्राहक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, PEP इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13।
निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन बीज सुषुप्तता में भाग लेता है? प्लांट हार्मोन बीज सुषुप्तता में भाग लेता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑक्सिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14। जब एक जीन या एलील दूसरे जीन या एलील के प्रभाव के फिनोटाइप प्रभाव को प्रभावित करता है तो इस जीन या एलील्स के प्रभावित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एपीस्टेटिस, एपीस्टेसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर। ट्राइसोमी एक सबसे सामान्य एन्यूप्लॉइडी की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 2n+1। ये क्या है? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी यानी ट्राई मतलब 3, तो 2n+1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर। इस सीन नहीं हो रहा है तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको अपन कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 नंबर। आर्थोट्रोपस ओव्यूल की विशेषता है। आर्थोट्रोपस ओव्यूल की विशेषता पूछी है तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोफाइल चैलेजा एवं फ्यूनिकुलस एक रेखा में होते हैं। माइक्रोफाइल चैलेजा एवं फ्यूनिकुलस एक रेखा में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर। एक बीजपत्रीय की पत्ती सामान्यतः आइसोबाइलेटरल होती है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ कमेंट तो कर दिया करो। ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो आपके लिए होमवर्क देना ही पड़ेगा जब भी आप डांट में आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की तत्काल उत्पत्ति है, मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की तत्काल उत्पत्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एमआरएनए। एमआरएनए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20। डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का अर्थ होता है। डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का क्या अर्थ होता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दोनों स्ट्रैंड नया संश्लेषित होते हैं। दोनों स्ट्रैंड नया संश्लेषित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। आरटी-पीसीआर टेस्ट कोविड-19 रोग के लिए प्रयुक्त होता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट कोविड-19 रोग के लिए प्रयुक्त होता है। आरटी-पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? आरटी-पीसीआर की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। निम्न में से कौन सा रंजक क्रोमोसोम के अभिरंजन हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा रंजक है जो क्रोमोसोम के अभिरंजन हेतु प्रयुक्त होता है? तो 22 का राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, एसिटोकार्बीन, एसिटोकार्बीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23। अगर अगर किस एल्गी से प्राप्त होता है? अगर अगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है कई बार। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गैलिडियम, गैलिडियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24। एंथुसरोस को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से एंथुसरोस को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25। सर्वप्रथम टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हेवरलैंड के द्वारा। हेवरलैंड जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो परिकल्पना दी गई थी टिश्यू कल्चर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए ए एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। कौन से एंजाइम प्रयुक्त होते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए? तो 26 का राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, सेलुलेस एंड पैक्टिनेज, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 27। यदि संपूर्ण एंथर को कल्चर मीडियम पर एवं 3 हफ्ते तक वृद्धि करने दिया जाए तो कुछ कोशिकाएं डिप्लॉयड एवं कुछ कोशिकाएं एप्लॉयड होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 28। रेट्रिक्शन एंजाइम, रेट्रिक्शन एंजाइम है, रेट्रिक्शन एंजाइम है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डीएनए को जोड़ने वाले होते हैं रेट्रिक्शन एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29।
गैस्टेशन की क्रिया इनके माध्यम से होती है, किनके माध्यम से गैस्टेशन की क्रिया होती है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाई डायोड हाई थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो 30 नंबर, इसकी कल्चर करने से ट्रिप्लोइड पौधे प्राप्त हो सकते हैं, मतलब किसके कल्चर करने से ट्रिप्लोइड पौधे प्राप्त होते हैं? तो निम्न में से आंसर बताइए। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म, डी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31, निम्न में से कौन पोलियोवोटनिस्ट है? पोलियोवोटनिस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीरबल सानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 32, निम्न में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, निम्न में से किस पौधे में क्रांज एनाटॉमी होती है? किस पौधे में क्रांज एनाटॉमी होती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मक्का के अंदर क्या है कि मक्का होती है, उसके अंतर्गत क्या है? 33 के अंतर्गत राइट आंसर हो गया मक्का, तो उसके अंतर्गत क्रांज एनाटॉमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 34, इस पौधे का भूमिगत भाग जड़ है, मतलब कौन सा पौधा है जिसका भूमिगत भाग जड़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 34 का राइट आंसर सी ऑप्शन शक्करकंदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35, वानस्पतिक जनन एक अलैंगिक जनन का प्रकार होता है, यह निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? यह निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गन्ने के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36, बर्नेलाइजेशन किसके द्वारा महसूस किया जाता है? बर्नेलाइजेशन किसके द्वारा महसूस किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तने का शीर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 37, किस पौधे से व्यावसायिक इसबगोल प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी ऑप्शन, प्लेस्टेगो ओवेटा, प्लेस्टेगो ओवेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 38, पादप कोशिका का परासरणी विभव किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको गलत आंसर नहीं देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और आपको आता हो तो आप कमेंट में बताइए। बिल्कुल। 39, किस प्रकार के डीएनए में प्रति हेलिकल घुमाव में 12 बेस पेयर होते हैं? किस प्रकार के डीएनए में प्रति हेलिकल घुमाव में 12 बेस पेयर होते हैं? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जेड डीएनए। जेड डीएनए के जो घुमाव होता है उसके अंतर्गत 12 बेस पेयर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का राइट आंसर, एक मिनट, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, कौन सा अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य में निरंतर पहुंचाया जाता है? कौन सा अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य में निरंतर पहुंचाया जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आरएनए। आरएनए क्या है कि निरंतर पहुंचाया जाता है, इसका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब कौन सी स्टेज होती है अर्धसूत्री विभाजन की, जो क्रॉसिंग ओवर होती है जिस स्टेज के अंतर्गत? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोपेज फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43, वायरस का जीनोम किससे निर्मित होता है? समुचित उत्तर दीजिए, जो वायरस का जीनोम है किससे निर्मित होता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डीएनए अथवा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए का राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44, एंटीकोडॉन अनुक्रम होता है, इनमें से कौन सा एंटीकोडॉन अनुक्रम है? तो इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टीआरएनए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45, निम्नलिखित कोशिकांग एपोप्टोसिस में भाग लेते हैं, मतलब कौन से कोशिकांग लेते हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46, निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन काष्ठीय पौधों के संपर्क में होता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 47,
एप प्लाज्मिड युक्त कोशिकाओं के लिए क्या सही है? एप प्लाज्मिड युक्त कोशिकाओं के लिए क्या सही है? तो एप प्लाज्मिड युक्त कोशिकाओं के इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप क्या है कि ना तो लाइक करते ना शेयर करते, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ना कमेंट करते, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको आता हो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48, बिना निषेचन के गैमेट से सीधे ही स्पोरोफाइट का विकास कहलाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49, वह पौधा जो तेल उत्पादित करता है, वह पौधा जो तेल उत्पादित करता है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ब्रेसिका जेंसिया। ब्रेसिका जेंसिया इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 50, बाजरे में होने वाला ग्रीन ईयर रोग का रोग कारक है? तो ये भी सिंपल, बहुत बार रटा दिया होगा मैंने, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये वेरी वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51, यदि पौधे के अनुप्रस्थ काट में बेलिकुलर कैनाल एवं कैराइनल कैनाल दिखे तो यह पौधा है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इक्विसीटम। इसका राइट आंसर हो गया इक्विसीटम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो कंट्रोल के लिए किस ऑर्गेनिज्म को प्रयुक्त करते हैं? किस ऑर्गेनिज्म को प्रयुक्त करते हैं? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडिफिकेशन जीरोफाइट्स में नहीं पाया जाता है? मॉडिफिकेशन जीरोफाइट्स में नहीं पाया जाता, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एयर स्पेस की उपस्थिति। एयर स्पेस की उपस्थिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54, इथेनोबॉटनी विज्ञान है, इथेनोबॉटनी है जो विज्ञान में किसका वो अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पौधे का आदिकालीन यानी ट्रेडिशनल ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55, भूमि जल जो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, भूमि जल जो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, कौन सा जल है? उसको बोलते हैं अपन कैपिलरी जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56, जीवों के बीच के संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? जीवों के बीच के अध्ययन के संबंधों को क्या कहते हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57, एक ही प्रकार के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा सबको, स्पीसीज यानी जाति कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57 हो गया। 58 क्वेश्चन आता है आपका, पौधे को अपघटन करने वाले इस कुल के सदस्य हैं? पौधे को अपघटन करने वाले कौन से हैं सदस्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट, मोरिना एवं पंजाई। मोरिना एवं पंजाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 59, माइकोराइजा इसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है? तो माइकोराइजा ये आपको सबको पता है, सहजीवी संबंध का उदाहरण है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60, कीट बच्ची पौधे इस मृदा के अनुकूल होते हैं? यानी कीट बच्ची पौधे जो मृदा में किसके लिए अनुकूल होते हैं? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 60 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी यौगिकों की कमी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 61, किस प्रकार के पौधे उनके वातावरण में लवण की अधिक मात्रा को सहन कर सकते हैं? किस प्रकार के पौधे उनके वातावरण में लवण की अधिक मात्रा को सहन कर सकते हैं? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, एलोफाइट्स प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो इसका जीवित जीवाश्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी नीटम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑर्गेनिक पदार्थ है? पृथ्वी पर सबसे अधिक, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है, प्लांट पाए जाते हैं, उनमें सेलुलोज पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये क्या काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यह सूर्य प्रकाश के लिए पारदर्शी परंतु ऊष्मा को अभिगृहित कर लेती है, ऊष्मा को अभिगृहित कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 65, इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल इनसे बनते हैं? इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल किससे बनते हैं? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द करंट,
करंट आंसर है इसका जो भोजन श्रृंखला में समाहित जीव, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 66, पौधों का रेतीली भूमि में होने वाला अनुक्रमण, पौधों का रेतीली भूमि में होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, जीरो सीयर, जीरो सीयर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67, इकोटॉन में, इकोटॉन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इकोटॉन से संबंधित कौन सा कथन? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यह दो विभिन्न इकोसिस्टम के मिलने का स्थान है, दो विभिन्न इकोसिस्टम के मिलने का स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 68, कुछ पौधों में स्वपरागकरण से बचने के लिए एंतर विस्फोटन एवं वर्तिका की ग्रहणशीलता एक समय पर नहीं होती, यह क्रिया कहलाती है। तो 68 का राइट आंसर हो गया आपका 68, 68, 68, इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, डायोसी, डायोसी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बायोमास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, किस इकोसिस्टम की कुल प्राथमिक प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक होती है? कौन सा इकोसिस्टम है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कोरल रीफ, कोरल रीफ की सर्वाधिक क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 71 नंबर, पॉलीगोनम एक एम्ब्रियो सेक है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकी होता है। जो पॉलीगोनम सेक का पॉलीगोनम का एम्ब्रियो सेक होता है उसका उसके 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 72, निम्न में से कौन सा द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फ्लोएम। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कैमियन, सी ऑप्शन यानी कैमियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 73, भारतवर्ष में निम्न में से कौन सी जगह बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है? बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी वेस्टर्न घाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक विषम युग्मजी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी है, तो इस पौधे से कितने प्रकार के आनुवंशिक रूप से विभिन्न युग्मक प्राप्त होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन यानी C2 पाथवे में किस कोशिकांग में सीरीन का संश्लेषण होता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पेरोक्सिसोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 76, वायुमंडल में किन की मात्रा में वृद्धि होने से एसिड वर्षा होती है? वायुमंडल में किन की मात्रा में वृद्धि? ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, SO2 तथा NO2 की वृद्धि होने से क्या है? एसिड वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77, उसी जीनोटाइप या फिनोटाइप के बीच दो क्रॉस को जिसमें से एक में गैमेट्स रिवर्स, इस क्रॉस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 78, साइकस नर गैमीटोफाइट में होते हैं, साइकस नर गैमीटोफाइट में होते हैं, तो इसका 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 प्रोथीलियल कोशिकाएं एवं 2 अचल एंथ्रोजोइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 79, निम्न में से कौन सा गुण पाइनस की काष्ठ का नहीं है? पाइनस की काष्ठ का गुण नहीं है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसको आपके लिए छोड़ दिया गया है क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं और हम इसको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मिलते ही पिन कर देंगे। तो कमेंट देखना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, कमेंट किया करें कोई भी समस्या के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 80 नंबर, कौन सी जड़ में एल्गल जीन होता है? कौन सी जड़ में एल्गल जीन होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साइकस की कोरेलॉइड जड़ में, साइकस की कोरेलॉइड जड़ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 81, निम्न में से कौन सा सही जुड़ाव नहीं है? तो सही जुड़ाव नहीं है तो ये पूछा गया है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एस्ट्रेसी ट्राइपेलेरी। एक है ट्राइपेलेरी नहीं होता है, डाइपेलेरी होता है, तो इसका राइट जो क्या है गलत दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसने नहीं पूछा है, अगर ये तो सारे सही हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 82, निम्न में से जुड़ाव सही नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी क्रीमोकार्प
एस्लीपेडियसी, एस्लीपेडियसी, ये क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83, सही जुड़ाव पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का राइट आंसर हो जाएगा 83 का राइट आंसर ए ऑप्शन, सिलेजिनेला प्रोटोस्टिल, प्रोटोस्टिल, सिलेजिनेला प्रोटोस्टिल, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्न में से पक्सिनिया ग्रेमिनीनिस ट्रिटिक्सी के लिए क्या सही कथन है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 85, आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण इनमें उपस्थित है, आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण इनमें उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्टोकार्पस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 86, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राहक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 87, स्टोन प्रोटीन में कौन से स्टोन प्रोटीन में कौन से थोड़ा सीन नहीं हो रहा है, एक मिनट पेपर, स्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आर्जिनिन तथा लाइसिन, आर्जिनिन तथा लाइसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 88, फंजाई फंजाई की रिजर्व फूड पदार्थ क्या है, रिजर्व फूड पदार्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत जोड़ है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर 89 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, जो फियोपाइसी या क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल डी, ये क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 90 नंबर, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर है, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 91, निम्न में से कौन सा प्लांट बीज तो बनाता है मगर उसमें फूल नहीं लगते हैं, इसका राइट आंसर आपका होगा साइकस, साइकस, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, साइकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93, C3 पौधों का CO2 कंपेंसेशन बिंदु C4 पौधे से अधिक होता है, क्यों, C3 पौधे में, क्योंकि C3 पौधे में फोटो रेस्पायरेशन उपस्थित होता है, C3 पौधे में फोटो रेस्पायरेशन उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 94 नंबर, ग्रास कुल में बीज अंकुरण के अंतर्गत एक शोषक ऑर्गन एम्ब्रियो तथा स्टार्ची एंडोस्पर्म के बीच एक इंटरफेस बनाता है, इस ऑर्गन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका आंसर, क्योंकि आप वैसे कमेंट करते नहीं है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, नाइस तो लिख दिया करो कम से कम, वंडरफुल, नाइस, यार कुछ तो लिखा करो, कमेंट तो करो, ताकि मेरे को भी क्या है कि प्राउड हो कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। चलो मैं भी और अच्छे से अच्छे प्रयास करूँगा कि मेरी कमेंट अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95, एंजियोस्पर्म के प्राइमरी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं, क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3n इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 96, किसकी ऊपरी सतह पर गैमा कप विकसित होते हैं, किसकी ऊपरी सतह पर गैमा कप विकसित होते हैं, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मार्केंसिया इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 97, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च संस्थान स्थित है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन बहुत बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आंसर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसके जो जितने आपको
दिखाई दे रहे हैं ये जोड़े, तो क्या है, बिल्कुल राइट है। इसका जो सी आंसर है वो पता नहीं, सी नहीं हो रहा है, वो ही गलत होगा। ये तो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वो याद दिया नहीं है तो इनको याद कर सकते हैं, ये सही है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99। कोविड-19 कारक SARS-CoV-2 वायरस है। तो 99 का राइट आंसर क्या है कि SSRNA होगा। तो क्या है कि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इन दोनों आंसरों में से एक होगा, तो इसको आप देख के बताना, मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे इसका राइट आंसर तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, और आप बता देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका 100 नंबर लास्ट एंड फाइनल। और आपको एक बात बता दूं लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए लगा हूँ मैं 7 दिन से। तो आप शेयर अपने दोस्तों के लिए शेयर करो, आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तभी तो मैं अच्छे से अच्छे प्रयास करूँगा। देखो 7 दिन के अंतर्गत मैं आपको कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी आपके साथ लगा हूँ कि आपके पेपर पे एग्जाम से पहले करवाए जाएं। मैं आपके साथ मेहनत करूँ, आपका एग्जाम में होना चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका 100% सिट्रस कैंकर रोग होता है, सिट्रस कैंकर रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंसर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाइयाँ एग्जाम में बैठने के लिए। और कोई भी समस्या हो, अगर किसी को सेंटर नहीं मिलता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, कोई भी समस्या आती है, मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर दो, रिप्लाई थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिप्लाई सबका दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट आपके पेपर के सॉल्यूशन में। आपका किस प्रकार का पेपर होगा जो 2022 का, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे हम लाइव क्लास के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू सो मच।